कहानी की शुरुआट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पर मरने के सबसे आसान तरीके को सर्च कर रहा था, मगर उसकी नजर पड़ती है एक टैक्सी सर्विस की ऐड पर जिसका स्लोगन होता है डोंट डाई टेक रिवेंज, यानी कि मरो मत बदला लो, हम आपकी मदद करेंगे। वो लड़का पहले तो उस टैक्सी सर्विस नंबर पर कॉल करने वाला होता है, पर वो जैसे ही नंबर डायल करने लगता है उसे लगता है शायद ये किसी ने मजाक में पोस्ट कर दिया होगा, इसीलिए वो इग्नोर कर देता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उस लड़के को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसकी एक टांग में फ्रैक्चर हो गया था। फिर जैसे ही उसकी नजर उन 3 लड़कों पर पड़ती है जिन्होंने उसकी ऐसी हालत की थी, तो वो हिम्मत हार जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो स्कूल जाने के बजाय अपनी मॉम के फिश शॉप पर चला जाता है। उसकी माँ ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। वो एक पेपर की मदद से अपनी दुकान चलाती है। ये देख वो लड़का और भी दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो किससे अपनी दिल की बात करे। तभी उसे वो टैक्सी सर्विस के ऐड के बारे में याद आता है। वो उस नंबर पर कॉल कर देता है जिससे टैक्सी सर्विस एजेंसी का डायरेक्टर सुन चोल रिसीव करता है। वो तुरंत उस लड़के के पास एक टैक्सी भिजवा देता है। टैक्सी में बैठने के बाद वो लड़का टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि बदला लेने। इसके बाद वो लड़का ड्राइवर को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। सबसे पहले तो वो अपना नाम बताता है जो कि पार्क होता है। पार्क का कुछ महीने पहले ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। एक बार ब्रेक के दौरान 3 लड़के पार्क के पास आए और उसके यूनिफॉर्म से आ रही फिश की स्मेल पर कमेंट करने लगे। पार्क ने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा कि उसकी मॉम की मछली की दुकान है, इसीलिए उसके कपड़ों से मछली की स्मेल आ रही है। इस दिन के बाद से वो लड़के पार्क को आए दिन टारगेट करने लगे। पार्क ने परेशान होकर स्कूल के टीचर से कंप्लेन की, पर टीचर ने उसे उन लड़कों से दोस्ती करने की सलाह दी। और इतना ही नहीं बल्कि टीचर ने भी उसके कपड़ों से आ रही बदबू पर कमेंट पास किया। टीचर के केबिन से निकलते ही उन लड़कों ने पार्क को एक बार फिर पकड़ लिया और उसे अपने साथ कैरियोके पर चलने के लिए फोर्स किया। लेकिन कैरियोके के दौरान उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की और उसके सारे कपड़े भी फाड़ दिए। इतना ही नहीं उन्होंने उसके सारे पैसे भी छीन लिए। ऐसे ही एक और दिन वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर उस दिन पार्क के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो लोग उसे सड़क के बीचों बीच फेंक देते हैं और उनमें से एक पार्क के पैर पर अपनी बाइक चढ़ा देता है ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। पार्क इस बार अपने हक के लिए लड़ने की ठान लेता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर उन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट करवाता है, मगर पुलिस ऑफिसर इसकी जानकारी स्कूल कमेटी को दे देते हैं। फिर जब पार्क अपने घर लौटता है तो देखता है कि वो तीनों लड़के उसकी मॉम के साथ डिनर कर रहे हैं। वो दरअसल पार्क को धमकाने आए होते हैं कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो लोग उसकी मॉम को जान से मार देंगे। इसके बाद जब स्कूल प्रिंसिपल स्कूल कमेटी मीटिंग में इस टॉपिक का जिक्र करती है तो पार्क उसे टाल देता है और कहता है कि उसके पैर में चोट खेलते वक्त गिरने की वजह से लगी थी। पर पार्क की मॉम को अपने बेटे की हालत देखकर पता लग जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो उसे सच बोलने के लिए कहती है, पर पार्क कुछ भी नहीं बोल पाता। वो तीनों लड़के भी प्रिंसिपल के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगली बार से वो लोग ध्यान से खेलेंगे। इससे वो मामला वहीं दब जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है जहां टैक्सी ड्राइवर पार्क को एक गेमिंग रूम के बाहर ड्रॉप करता है और उसके हाथ में एक इन्वेलप पकड़ा देता है जिसमें गेम नंबर लिखा होता है। गेम के स्टार्टिंग में एक फेयर इंस्ट्रक्शन देती है। वहाँ दूसरी तरफ टैक्सी का मीटर बढ़ रहा होता है। गेम खत्म होने पर पार्क को टैक्सी का किराया चुकाना होता है। उसे ये भी कहा जाता है कि वो इस टैक्सी गेम के बारे में किसी को ना बताए। पहले तो पार्क वहाँ से निकल जाने का सोचता है, मगर जब उसे याद आता है कि उसे किस तरह से बुली किया गया था तो वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और स्क्रीन पर यस ऑप्शन को चूज कर लेता है। बेसमेंट में बैठी टैक्सी सर्विस की टीम पार्क की स्टोरी सुन रही होती है। टैक्सी सर्विस की एक मेंबर गो यून इस केस पर अपना रिसर्च शुरू कर देती है, जिससे ये निकलकर सामने आता है कि उन तीनों लड़कों में से एक का नाम होता है सियोंग टाई।
सियोंग के डैड स्कूल के ट्रस्टी होते हैं, इसी वजह से वो स्कूल में अपनी मनमानी करता रहता है। तीनों लड़के के फोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं, जिसके बाद टैक्सी सर्विस टीम का हेड कहता है कि हालांकि ये तीनों मैनर है, पर हमें इनकी हरकतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर टैक्सी ड्राइवर डोगी मीटर ऑन करके एक रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां वो चुपके से किसी और का खाना लेकर उसमें कुछ मिला देता है। वो खाना दरअसल पार्क के टीचर का होता है, जो उसे खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डोगी उस स्कूल में सब्स्टिट्यूट मैथ टीचर की पोजीशन के लिए अप्लाई करता है और सिलेक्ट भी हो जाता है। पहले दिन डोगी अपनी इंट्रोडक्शन देता है और क्लास की अटेंडेंस लेना शुरू करता है। वहीं अपनी आदत से मजबूर सियोंग टेई क्लास को जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहा था। बाहर मौसम कितना अच्छा है, ये कहकर वो क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सियोंग के दोनों दोस्त डोगी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन फेंकते हैं। वो उसको चिढ़ाने के लिए उससे सिगरेट मांगते हैं, जिस पर डोगी कहता है कि तुम स्टूडेंट होकर टीचर से सिगरेट कैसे मांग सकते हो। सियोंग अपने दोस्तों का बचाव करता है और डोगी से कहता है कि वो उनका टीचर नहीं बल्कि सिर्फ एक पार्ट टाइम वर्कर है। फिर वो अपने दोस्तों को थप्पड़ मार देता है और चिल्लाने लगता है ताकि सबको ये लगे कि उस लड़के को डोगी ने मारा है। इसके बाद वो लोग डोगी के वॉलेट से पैसे चुराकर वहां से चले जाते हैं। डोगी अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस गो इयोन के साथ शेयर करता है, जिस पर वो उसकी हंसकर टांग खिंचाई करती है। उस दिन सियोंग अपने दोस्तों से कुछ चीजें ऑर्डर करने को कहता है, क्योंकि उसे कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करना था। मैनर होने के कारण वो लोग सिगरेट नहीं खरीद सकते, इसीलिए वो एक गरीब औरत को पैसे देकर सिगरेट खरीदने को कहते हैं। वो लोग उस औरत से सिगरेट मंगवा लेते हैं, मगर पैसे देने के बजाय अपना जूठा बचा हुआ खाना देकर वहां से चले जाते हैं। शाम को तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्लब पहुंच जाते हैं। सिगरेट देखते ही उनकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाती है। यहाँ गो इयोन और डोगी ने हिडन कैमरा इंस्टॉल किया हुआ था, जिससे वो लोग सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वहाँ ब्लैक सूट पहने कुछ आदमी पहुँच जाते हैं, जिन्हें सियोंग एक पैसे से भरा इन्वेलप देता है। यहाँ हमें ये पता लगता है कि ये तीनों लड़के किसी गलत धंधे में भी शामिल थे। अगले दिन तीनों स्कूल के बाथरूम में सिगरेट पी रहे होते हैं, जहाँ वो किसी और लड़के को बुली करते हैं। उसी वक्त डोगी वॉशरूम से बाहर जाने लगता है और उस बच्चे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सियोंग के मना करने पर डोगी एक बार फिर उसे याद दिलाता है कि वो उसका टीचर है और उस बच्चे को वहां से बाहर निकालता है। अगले सीन में तीनों दोस्त सियोंग के घर बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो डोगी को किस तरह मजा चखाए। नेक्स्ट डे तीनों फिर से किसी बूढ़े आदमी को सिगरेट खरीदने के लिए पकड़ते हैं, पर इत्तेफाक से उसके पास पहले से सिगरेट था। इसके बाद उनमें से एक जाकर डोगी से कहता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आए हैं। डोगी जैसे ही स्टाफ रूम से बाहर जाता है, वो लोग उसके बैग में एक अश्लील मैगजीन डाल देते हैं। इसके बाद सियोंग टेई एक स्टूडेंट को पकड़कर उसे डोगी को फंसाने को कहता है। जब वो लड़की मना करती है तो वो उसके बाल नोचकर उसे धमकाता है। कुछ देर बाद डोगी लाइब्रेरी में यहाँ वहाँ देखता नजर आता है, क्योंकि उसे किसी के भी पेरेंट्स दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ वो लड़की अपना स्वेटर उतारकर लाइब्रेरी के फ्लोर पर बैठकर चिल्लाने लगती है। जल्द ही वहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब एक फीमेल टीचर उस लड़की से चीखने की वजह पूछती है, तो वो कहती है कि डोगी ने उसके नोट्स लेकर अपने बैग में रखा है। सियोंग वहाँ खड़ा अपने प्लान को कामयाब होते देख मुस्कुरा रहा था। वो फीमेल टीचर डोगी की बहुत बुरी तरह इंसल्ट करती है और उस लड़की को लेकर इस दौरान डोगी सियोंग को देखकर आंख मारता है, जिससे सियोंग टेई और उसके गैंग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिंसिपल सबको क्लासरूम में बुलाता है। इसके बाद वो डोगी को डांट लगाता है कि उसके रहते हुए क्लास में ऐसी हरकत कैसे हो गई। फिर वो सियोंग के डेस्क के बारे में पूछता है, जिस पर डोगी सियोंग के डेस्क की तरफ इशारा करता है। प्रिंसिपल तुरंत सियोंग के बैग को चेक करने लगता है, जिसमें से उस लड़की के नोट्स निकलते हैं।
अब इन सब का इल्जाम सियोंग के ऊपर लग जाता है। फिर वो फीमेल टीचर गुस्से में उस लड़की से पूछती है कि आखिर लाइब्रेरी में क्या हुआ था, जिस पर लड़की कहती है कि उसकी शर्ट में कोई इंसेक्ट चला गया था। डोगी सियोंग को देखकर स्माइल पास करता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल जब सियोंग के फ्रेंड ने डोगी के बैग में वो मैगजीन डाली थी तो वहाँ रखे डोगी के पेन ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब देख गो एन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्टाफ रूम में चली जाती है और वो मैगजीन डोगी के बैग से निकालकर सियोंग के बैग में डाल देती है। फिर वो प्रिंसिपल को कॉल करके रोते हुए उन नोट्स के बारे में बताती है। प्रेजेंट में जब फीमेल टीचर को डोगी के निर्दोष होने का पता लगता है तो वो उससे माफी मांगती है। ये देख डोगी भी जमकर इमोशनल होने की एक्टिंग करता है। प्रिंसिपल और टीचर से इतनी डांट खाने के बाद सियोंग अपनी दोस्त को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है और उनको पीटने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना इंसल्ट सहना पड़ा। सियोंग का दूसरा दोस्त उसे रोकता है और शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर सियोंग उसे भी झाड़ देता है। वो उसे उसके मामले में टांग न अड़ाने को कहता है। स्कूल से निकलने पर वो तीनों देखते हैं कि पुलिस उस बूढ़े आदमी की तलाशी ले रही थी, क्योंकि वो सिगरेट नहीं बल्कि गांजा बेच रहा था। पुलिस उसे उसके कस्टमर के बारे में पूछती है तो वो उनकी तरफ इशारा करने लगता है, पर सियोंग और उसके दोस्त तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो अपने पास बची सारी सिगरेट को ले जाकर जमीन में गाड़ देते हैं। अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले सियोंग सबसे कहता है कि अगर किसी ने भी टीचर से बात की तो वो उसे जान से मार देगा। डोगी आकर स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहता है, मगर कोई भी उसे मुड़कर ग्रीट नहीं करता। सियोंग जानबूझकर डोगी को उकसाने के लिए अपना फोन निकालकर गेम खेलने लगता है और उसके दोस्त वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि डोगी को गुस्सा करते हुए रिकॉर्ड कर सके। मगर डोगी उनके प्लान को समझ जाता है और स्टूडेंट से कहता है कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि कुछ वीडियोस देखेंगे। फिर वो स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें तीनों लड़के सिगरेट को जमीन में गाड़ रहे थे। इसके बाद डोगी तुरंत वो वीडियो को बंद कर देता है और कहता है कि उससे गलती से वो वीडियो प्ले हो गया। सियोंग और उसके दोस्त तीनों शॉक हो जाते हैं। क्लास के बाद वो डोगी से उस बारे में पूछते हैं। डोगी कहता है कि वो दरअसल उस जंगल के व्यू को एंजॉय करने गया था, पर अचानक से उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी और उसने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वो तीनों डोगी को सफाई देने लगते हैं कि वो गांजा नहीं पीते। डोगी भी उनकी साइड लेने का नाटक करता है और कहता है कि वो ये बात किसी से नहीं कहेगा। अगले सीन में तीनों फिर से उस जंगल में जाते हैं और उस जगह को खोदने लगते हैं जहां उन्होंने सिगरेट छुपाई थी, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसी वक्त सियोंग को डोगी की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि उसने सिगरेट पुलिस के हवाले कर दी, पर उसने उनका नाम नहीं बताया। ऐसी सिचुएशन में सियोंग को बहुत ही हेल्पलेस फील होने लगता है। अगले दिन डोगी सियोंग को इरिटेट करने के लिए उससे खाना मंगवाता है। सियोंग के मना करने पर डोगी उसे गांजे का वो किस्सा याद दिलाता है, जिसे सुनकर सियोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। डोगी उसे पैसे देकर बचा हुआ चेंज रखने को कहता है, जिससे सियोंग को और गुस्सा आता है। क्लास के बाद तीनों इंटरनेट पर गांजे के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि गांजा रखना इलीगल है और ऐसा करने पर उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है। सियोंगटेई तुरंत डोगी को कॉल करके उसे जान से मारने की धमकी देता है। घर लौटने पर वो तीनों देखते हैं कि डोगी सियोंग के डैड के साथ गेम खेल रहा है। ये देखकर सियोंग की हवा टाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोगी फैलकर सियोंग के बेड पर लेट जाता है और 1.5 मिलियन यानी कि तीनों से 15-15 लाख रुपए की डिमांड करता है। सियोंग मान जाता है, पर वो ये शर्त रखता है कि पैसे देने का दिन और समय वो डिसाइड करेगा। डोगी के जाते ही सियोंग किसी को हेल्प के लिए कॉल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोगी पार्क से मिलकर उसे फिर से स्कूल जाना शुरू करने को कहता है और उसे कुछ खाना भी देता है। फिर पार्क अपनी मॉम को उनकी शॉप बंद करने में मदद करता है। खाने के बारे में पूछने पर पार्क कहता है कि वह उसे उसके टीचर ने दिया है,
माँ और बेटा प्यार से बातें करते करते घर जाते हैं। अगले दिन डोगी स्कूल के टेरेस पर पैसे लेने पहुंच जाता है, जहां ब्लैक सूट में कुछ आदमी मौजूद होते हैं। गोयोन डोगी से पूछती है कि क्या वो सेटअप रेडी रखे, जिस पर डोगी हाँ कहता है। फिर डोगी और उन आदमियों में जमकर हाथापाई होती है। डोगी सभी को एक एक करके अकेले ही मारता है। इसी बीच स्योंग डोगी पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मानो उसके पैर वहीं रुक गए हो। फिर डोगी स्योंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे स्योंग की हालत खराब होने लगती है। डोगी उससे कहता है कि उसके अंदर खुद तो छत से कूदने की हिम्मत नहीं है, पर वो फिर भी दूसरे लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करता है। ये कहकर डोगी स्योंग को किक मारकर टेरेस से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो उसके दोस्तों की तरफ मुड़ता है। वो दोनों डोगी के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, डर के मारे उनकी पैंट भी गीली हो जाती है। तभी डोगी उन्हें पार्क के बारे में याद दिलाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस के आगे खुद को वो पुलिस से कहते हैं कि उन्हें पार्क को बुली करने के जुर्म में अंदर बंद कर दे, क्योंकि उन्हें स्योंग की तरह मरना मंजूर नहीं है। फिर अगले सीन में हम डोगी को एक बेकरी में जाते हुए देखते हैं, जहां उसने किसी को कैद करके रखा था। वो और कोई नहीं बल्कि स्योंग ही था। दरअसल गोयोन ने जब डोगी से सेटअप की बात की थी, तभी उनकी टीम ने बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा बेड हवा भर के रख दिया था, जिस पे गिरते ही स्योंग टही बेहोश हो गया था। फिर डोगी स्योंग टही की उस गैंगस्टर से बात करवाता है, जिससे उसने टेरेस पर लड़ाई की थी। वो गैंगस्टर स्योंग को मदद करने या उसे फिर से कॉल करने के लिए मना करता है, और ये कहता है कि उसे अपने टीचर की बात सुननी चाहिए। फिर डोगी स्योंग से कहता है कि वो उस बेकरी से जो भी खाएगा उन सब का बिल पार्क पे करेगा, पर जितना भी खाना बच जाएगा उसके लिए उसे उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना उसने पार्क को इमोशनल और फिजिकल तकलीफ पहुंचाई थी। स्योंग कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। इस पर डोगी कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है, जिसके मदद से तुम पैसे कमाकर मुझे दे सकोगे, और भागने की कोशिश करने पर उसे 10 गुना ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। स्योंग की हालत देखकर डोगी उससे कहता है कि याद करो उन सभी लड़कों को जिन्हें तुमने ऐसे ही बुली किया था। फिर वो केक पर कैंडल लगाकर स्योंग से कहता है कि ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। उसी शाम डोगी पार्क से मिलकर उसे टैक्सी का टोटल किराया पकड़ाता है। इतना ज्यादा किराया देखकर पार्क उदास हो जाता है, जिस पर डोगी उससे कहता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे चुका सकता है। ऐसा करने से वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगले सीन में टैक्सी सर्विस के डायरेक्टर सुनचुल पार्क की माँ से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि पार्क को उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप दे रही है, जिसमें उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कवर करेंगे। पार्क की माँ ये पढ़कर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे पार्क की जिंदगी फिर से नॉर्मल बच्चों की तरह होने लगती है। इस दौरान डोगी लगातार उस पर नजर बनाए रखता है ताकि उसे कोई भी परेशानी ना हो। ये केस सॉल्व करने के बाद भी डोगी का ऐसे सताए लोगों की हेल्प करने का मिशन आगे बढ़ता है। अब हम मारिया नाम की एक लड़की को रोते हुए देखते हैं। वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाली होती है। इसी वक्त उसका एक स्लीपर ब्रिज के नीचे गिर जाता है। वो डरते डरते कूदने ही वाली होती है कि उसकी नजर टैक्सी सर्विस की एड के होल्डिंग पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है डोंट डाई टेक रिवेंज। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल कर देती है, जिसके बाद डोगी उसे पिक करने पहुंच जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं पूछने पर डोगी उससे कहता है कि हम बदला लेने जा रहे हैं। फिर डोगी ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके मारिया से उसकी कहानी पूछने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मारिया एक अनाथ बच्ची थी। 18 साल के होने के बावजूद उसका दिमाग बिल्कुल 9-10 साल के बच्चों की तरह था। अपने दोस्तों को बाय कहकर वो एक सोशल वर्कर के साथ फैक्ट्री में जॉब के लिए जा रही थी। उन लोगों ने मारिया से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। पहले तो मारिया के साथ सब कुछ अच्छा होता रहा, पर जैसे ही सोशल वर्कर फैक्ट्री से चली गई, फैक्ट्री के मैनेजर ने मारिया को मछलियों को अलग करने का काम सौंप दिया। मारिया ने कहा कि वो तो कंप्यूटर पर काम करने आई है, जिस पर मैनेजर ने कहा कि उसे वो काम भी मिलेगा, पर पहले उसे ये काम खत्म करना होगा। मारिया ने कहा कि उसे मछलियों से डर लगता है। उसी वक्त वहाँ फैक्ट्री का ओनर आ गया। जब उसे पता लगा कि मारिया काम करने से मना कर रही है, तो उसने उसके बाल पकड़कर उसका सर मछलियों से भरे उस ट्यूब में डुबा दिया।
फिर वो मारिया से पूछने लगे कि क्या अब भी उसे मछलियों से डर लगता है। वो फैक्ट्री ओनर यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसने उसे थप्पड़ मारे और कुछ चीजें उठाकर उसके सर पे दे मारी। इसके बाद उन्होंने मारिया को ड्राई आइस के ड्रम में बैठाकर उस पर बोरी भर के नमक डालकर उसे बंद कर दिया। कुछ देर ड्रम बंद रखने के बाद उन्होंने मारिया पर गर्म पानी फेंका। इतना टॉर्चर सहने के बाद मारिया फैक्ट्री में काम करने के लिए मान गई। एक रात मारिया मौका देखकर वहां से भाग निकली। रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर मिला जिससे उसने मदद मांगी, पर वो ऑफिसर भी उस फैक्ट्री के ऑनर से मिला हुआ था। वो मारिया को ले जाकर फिर से वहीं छोड़ आया, जहां फिर एक बार उसके साथ बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया गया। उस पुलिस ऑफिसर ने फैक्ट्री ओनर के साथ मिलकर डिनर किया और फिर ड्रम में बंद पड़ी मारिया के मुंह पर पानी मारकर उसे और टॉर्चर किया और कहा कि अगली बार अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। हालात बद से बदतर तब हुई जब मैनेजर ने मारिया को दूसरे रूम में बुलाकर उसका रेप किया। इन सब के बाद मारिया ने सदमे में आकर सुसाइड करने की कोशिश की। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से भागकर वो सीधा उस ब्रिज पर अपनी जान देने पहुंच गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे पर, जहां डोगी मारिया को गेमिंग रूम के बाहर ड्रॉप करता है। उसके हाथ में इंस्ट्रक्शन का इन्वेलप होता है, जिसे पढ़कर वो रिवेंज के लिए यस प्रेस करती है। मारिया के यस टैप करते ही सभी टीम मेंबर के पेजर पर मैसेज आ जाता है कि उनका नेक्स्ट मिशन रेडी है। मैसेज रिसीव करते ही वो सब अपना काम छोड़कर अपने मिशन को पूरा करने उनके अंडरग्राउंड लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। एक मेंबर गोयोम से कहता है कि उसका पेजर पुराना हो गया है तो उसे नया पेजर चाहिए। फिर वो कहता है कि वो लोग मोबाइल फोन क्यों नहीं यूज करते, जिस पर गोयोन कहती है कि मोबाइल फोन यूज करना थोड़ा रिस्की है। फिर सुनचुल फैक्ट्री के मैनेजर और ऑनर की फोटो बोर्ड पर लगाता है और अपनी टीम से कहता है कि दोनों की सोसाइटी में बहुत हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन की इमेज है, जिन्हें पुलिस भी फुल सपोर्ट करती है। पूरी टीम अपनी मिशन में जोरों शोरों से जुट जाती है। डोगी अपनी टैक्सी लेकर निकल पड़ता है और फैक्ट्री के बाहर से पूरी तफ्तीश करता है। वहीं गोयोन और टीम के बाकी लोग अपनी वैन को फूड ट्रक में कन्वर्ट कर देते हैं। रात को जब फैक्ट्री के मैनेजर और ऑनर को भूख लगती है तो वो लोग उस पैम्पलेट से खाना ऑर्डर करते हैं जो उन्हें गोयोन और टीम ने दिया होता है। फैक्ट्री का ऑनर खाने की इतनी फास्ट डिलीवरी देखकर खुश हो जाता है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी गई है। दोनों के बेहोश होते ही डोगी फैक्ट्री में घुस जाता है और मैनेजर के फोन में यूएसबी इंसर्ट कर देता है, जिससे उसके फोन का सारा डेटा गोयोन तक पहुंच जाता है। फिर डोगी को फैक्ट्री में एक हिडन सेफ नजर आता है, जिसका पासवर्ड वो गोयोन से पूछता है। गोयोन मैनेजर के फोन से मिली इंफॉर्मेशन की हेल्प से पासवर्ड गेस करने का ट्राई करती है, पर उससे सेफ नहीं खुलता। इसके बाद डोगी मैनेजर के फोन को चेक कर रहा होता है, तभी उसकी नजर मैनेजर के खींचे मारिया की अश्लील फोटो पर पड़ती है। इससे डोगी के मन में बदले की आग और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी में आगे और क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आप वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हो।